Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is intellectual property and its threats. इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और इसके ऊपर थ्रेट्स कौन से हैं. ठीक है. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है जी? रेफर टू अ क्रिएशंस ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, जिसमें डिज़ाइन है, सिंबल्स हैं, नेम्स हैं, इमेजेस हैं, जो कि नॉर्मली कॉमर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं और वेब कॉमर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है. ठीक है. अच्छा, इसमें फर्दर दी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे वन जो है कॉपीराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपीराइट और ऑथर राइट इज़ अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. एंड दिस वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स हो गई, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड फिल्म्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप एंड टेक्निकल ड्राइंग. ये सारी सारी कॉपीराइट्स के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. अच्छा, होता क्या है जी कॉपीराइट में? देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ अंडर कॉपीराइट्स. इकोनॉमिक राइट्स विच अलाउ टू राइट्स ऑनर टू derive financial reward from the use of his work by others, and second one is moral rights which protect the non-economic interest of the authors. इकोनॉमिक राइट्स मीन्स यानी कि किसी ने किताब पब्लिश की है और वो और जो पब्लिशर है और उसकी जितनी बुक्स बिकती है उसके ऊपर जो उसका रिवार्ड है, ठीक है, इस द शेप ऑफ मनी हो सकता है या अदर शेप हो सकती है. ठीक है. वो उसको रिवार्ड मिलता रहता है. ठीक है, ऑनर को. और जो मोरल राइट है, बेसिकली मोरल राइट में ये होता है कि उसमें रिवार्ड तो नहीं मिलता जैसे आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन उसमें ये होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट होता है. ठीक है. जो भी आपने पब्लिश चीज़ की है, लेकिन उसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है इन शेप ऑफ मनी. ठीक है. और एनी रिवार्ड नहीं मिल रहा होता है. अच्छा, फिर ये क्या होता है? कॉपीराइट जो होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रांटेड ऑलमोस्ट 70 ईयर्स आफ्टर डेथ, यानी कि आपकी डेथ के बाद भी 70 साल तक आपके नाम पे ही होती हैं. ठीक है. और इसको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉपीराइट के उसमें आ जाता है. ठीक है. इसमें क्या फर्दर क्या है जी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए आपने काम किया है, ठीक है, और वो चीज़ वहाँ से कॉर्पोरेशन से पब्लिश हुई है, वो ऑलमोस्ट 95 ईयर्स तक और 120 ईयर्स तक कॉपीराइट में ही कंसिडर की जाती है. ठीक है. सेकेंड वन है जी ट्रेडमार्क्स एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी कहते हैं, जिसमें ब्रांड नेम्स आ गए, लोगो, स्लोगन्स मस्ट बी रजिस्टर्ड. इसको जरूर रजिस्टर्ड किया जाता है. ठीक है. लोगोस और स्लोगन्स क्या हो गया जी? पेप्सी है, जो पेप्सी लिखा होता है वो बेसिकली, या उसकी बॉटल है, शेप है, वो तो शेप में आ जाएगी. खैर, जो उसका लोगो है वो डिज़ाइन में आपके ट्रेडमार्क में आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह उसका मैकडोनल्ड का जो लोगो है वो भी ट्रेडमार्क में आ जाएगा. कोका कोला का ट्रेडमार्क में आ जाएगा. नाइकी है जो उसके शूज़, नाइकी का जो है लोगो है वो भी उसके ट्रेडमार्क में आ जाएगा. इसको इसको रजिस्टर्ड किया जाता है और इट्स वैलिड फॉर 10 ईयर एट अ टाइम, यानी एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाए 10 साल के लिए वैलिड होता है. कैन बी रिन्यूड इंडेफिनेटली, मीन्स के इंडेफिनेट टाइम के लिए रिन्यू होता रहता है उसी प्रोडक्ट, उसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जिसने इसको फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड किया होता है. ठीक है. फिर जी आ जाता है पेटेंट. आ जाता है पेटेंट्स क्या है जी? प्रोडक्ट्स, इन्वेंशंस फॉर 20 ईयर, नॉर्मली 20 ईयर्स के लिए आपके जो भी आपकी इनोवेशंस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स कैन भी पेटेंट्स हो सकते हैं. क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो डिज़ाइन होते हैं, जिसने उसको इनोवेट किया है या जिसने इन्वेंशन किया है, ठीक है, वो भी आप पेटेंट्स के अंदर ही उसको कंसिडर कर सकते हैं. इट्स IT रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ. फिर इसमें अंदर इनोवेशन किस किस्म की होनी चाहिए? उसमें 3 कैटेगरीज हैं. नॉवल होनी चाहिए, न्यू आइडिया नो वन हैज़ हैड बिफोर, उसके पहले किसी ने किया हो. ठीक है. यूजफुल, इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल टू यूज़ एंड इट इज़ यूजफुल टू समवन. ठीक है. एंड थर्ड वन जी नॉन ऑब्वियस, इन्वेंटिव वर्क और इन्वॉल्व. ठीक है. किसी ऐसे इन्वेंटिव वर्क के अंदर कोई बंदा इन्वॉल्व रहा है, वो भी आपके पेटेंट्स में आ जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट वन जी ट्रेड सीक्रेट्स. ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? ये यू टेल नो वन अबाउट योर फार्मूला, योर सीक्रेट रेसिपी, इट डिस्कवर एनी वन कैन यूज़ इट. ओके. इसमें क्या है जी? ट्रेड सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ. जैसे एग्जांपल देता हूँ कोका कोला की जो रेसिपी है, यानी कि जो उसकी बॉटल के अंदर वाटर जो मिक्सचर बनाया जाता है वो उसका अपना फार्मूला है. पेप्सी का अपना फार्मूला है. ये उनके ट्रेड सीक्रेट है. ठीक है. इसको ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं. ठीक है. ये जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं. अगर कोई कंपनी का बंदा ही उसको आगे कोई सेल कर देता है या कोई और लोग बना सकते हैं बेसिकली, तो दीज थिंग्स आर इलीगल. कोई और उसी फार्मूले को यूज़ करता है बनाए, लेकिन ये प्रोटेक्टेड नहीं होते. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट्स.
फिर आ जाता है जी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation that are due to that region. इसकी मैं एक एग्जांपल आपको सिंपल दे देता हूँ। क्या है जी, इसका मकसद इसका ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक ओरिजिन में तैयार होती है। जैसे हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान के स्पेशल मैंगोज़ है, वो जब दुनिया के किसी और मुल्क में जाते हैं तो उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। लोगों को पता है पाकिस्तान के स्पेशल हैं और बड़े ही टेस्टी होते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के ही मैंगोज़ पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, कोई और आम किसी और नस्ल के हों या किसी और कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं, उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान करके वो लिख नहीं सकता। इसलिए ये स्पेसिफिक होते हैं कि इसकी ये कहाँ का इसका ओरिजिन है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है जी, जोग्राफिकल इंडिकेशंस आर टिपिकली यूज फॉर, हाँ बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, फूड स्टफ्स क्या आता है, वाइन है, स्पिरिट ड्रिंक्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई शर्ट लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना है, मेड इन फ्रांस है, मेड इन यूके है, तो वो स्पेसिफिक ही होती है, उस जगह पे बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन आ जाता है जी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आ जाता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या हो सकता है, may consist of 3 dimension features such as the shape of an article, कोई आर्टिकल हो सकता है उसकी शेप हो सकती है, और 2 dimension features such as pattern, lines और colors, ठीक है, need to be registered in order to be a product under the industrial design law as a registered design. Simple example कि आप कोई बेडशीट बाई करते हैं, उसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसके ऊपर है जो लाइनिंग है, कलर स्कीम यूज़ की गई, उसके पीछे बड़ा वर्क होता है, ठीक है। तो वो जिस कंपनी का है उसको अगर रजिस्टर्ड डिज़ाइन रजिस्टर्ड कर लेती है तो कोई और कंपनी, उसके कंपटीटर जो है वो सेम तरह की वो बेडशीट तैयार नहीं कर सकता। इसी तरह क्लॉथ्स में आ जाते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनके अपने डिज़ाइनिंग है, उनके अपने स्टफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कलर्स हैं, ठीक है ना, वो अगर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो कोई और कंपनी, उसके कंपटीटर ये काम नहीं कर सकते। तो इसको बेसिकली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या जाता है, इसके अंदर थ्रेड्स क्या है। थ्रेड हम बात करते हैं कॉपीराइट के अंदर। कॉपीराइट ही एक ऐसा, कॉपीराइट के अंदर जो प्राइवेसी है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज़ फॉर द मोस्ट कॉमन टैग। अच्छा, इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो इसी को प्राइवेसी की होता है। यानी किसी का सॉन्ग है वो आप उसके बगैर परमिशन के उसको डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। इसी तरह कोई और वर्क है, ठीक है, कोई बुक है, आप बगैर बाई किए और बगैर पूछे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। these are the threats, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है जी, यूज ऑफ समवन एल्स कॉपीराइटेड मटेरियल आफ्टर ऑफन सॉन्ग्स एंड इमेजेस, यानी कोई भी इमेजेस है बगैर पूछे आप यूज़ करते हैं, ये कॉपीराइट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह फिर आ जाते हैं ट्रेडमार्क के अंदर। ट्रेडमार्क के अंदर आ जाता है काउंटर फाइटिंग आ जाता है, जिसमें फेक रोलेक्स घड़ियाँ हैं, प्राडा है, नाइकी, एप्पल प्रोडक्ट्स है जो फेक बिक रही हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी के ऊपर होता है कि ये भी थ्रेट है। अगर जो ओरिजिनल कंपनी है जिसकी ये प्रोडक्ट है, जिसका ये नाम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो इसके ऊपर इसको क्लेम कर सकती है, ला सूट कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका इनलीगल आप जो ओरिजिनल कंपनी उसकी प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच रहे हो, ठीक है, ये भी थ्रेट है। उसमें पेटेंट्स आ जाता है, पेटेंट फिर इनफ्रिंजमेंट आ जाता है। इसमें यूजिंग समवन एल्स पेटेंट इन योर प्रोडक्ट विदाउट परमिशन, यानी कि ऐसा रिसर्च वर्क है, कोई ऐसा इनोवेशन वर्क किसी ने किया है, वो किसी के नाम पे आप उसको अपने नाम पे यूज़ करना शुरू कर दो, दिस इज़ आल्सो इनलीगल, ठीक है ना। अगर आपने यूज़ करना है तो आप रेफरेंस बताओ कि इस बंदे ने किया हुआ है, मैं इसका रेफरेंस देके मैं इस बंदे ने इनोवेट किया हुआ है, उसको रेफरेंस करके आप यूज़ कर सकते हो। मगर ये नहीं कह सकते हो कि एक बंदे ने अगर कोई चीज़ इनोवेट की है तो आप उससे कहो कि लाइक अभी जैसे कोरोना का चल रहा है, जो भी उस कंट्री का उसको इनोवेट करेगा उसकी वैक्सीन, तो वो आप अपने नाम से वैक्सीन ही बांध कर सकते, वो जिस कंपनी ने बनाई है उसी के नाम से ही उस रेफर होगी, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या जी, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स में वाइल एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू नथिंग इफ देयर ट्रेड सीक्रेट इज डिस्कवर्ड, हाउ इट इज़ डन और कैन बी इलीगल, कैसे हो सकता है। अच्छा, इसमें वही मैंने बताया था, जैसे कोका कोला का है जो उसकी रेसिपी है, तो वो अगर कोई और बंदा यूज़ करना शुरू कर दे, अगर वो लीक कर देता है या उस कंपनी का बंदा उसके आगे भेज देता है, तो कोई और बंदा अगर उसी रेसिपी को यूज़ करते सेम उस कोका कोला का फ्लेवर होता है वही वो बना के बेचना शुरू कर दे, तो बेसिकली है तो इनलीगल, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। ये दिस इज़ योर ट्रेड सीक्रेट था जो किसी ने लीक कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 टर्म्स और यूज़ होती हैं, साइबर स्क्वाटिंग। साइबर स्क्वाटिंग करते हैं बाइंग एंड यूआरएल योर
नो समवन एल्स विल नीड टू सेल एट अ ह्यूज प्रॉफिट नॉट इनलीगल। अच्छा, ये इनलीगल नहीं है। कैसे है कि ये होता है बेसिकली, आप जो URL नेम होता है जैसे google.com है, हो सकता है कि आपको पता चले कि आप कोई कंपनी है वो अभी नई नई बनी है, ठीक है ना, आपको पता चल जाए अच्छा ये इस कंपनी का नाम है, आप उस नाम की डोमेन बाई कर लेते हो, जो अगर अवेलेबल है तो आपने बाई कर लिए। तो ये बड़ा बिजनेस है वैसे, ठीक है, लोग पहले नाम जो है ना URL जो है वो बाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस कंपनी को सेल कर देते हैं विद प्रॉफिट के साथ। ये इनलीगल नहीं है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है ये। सेकंड टर्म इज टाइपोस्कॉटिंग, जो बाइंग एन URL दैट आर वेरी क्लोज टू रियल वेबसाइट नेम कैन बी इनलीगल सर्टन सर्कमस्टेंस। यस, इट्स इनलीगल। लाइक जैसे google.com में आप क्या करते हो, नई एक और URL बाई कर लेते हो जिसका नाम सेम वर्ड हो लेकिन आप उसमें 3U कर लेते हो, जैसे GOOGL गूगल है, आप क्या करते हो GOOGL सेम नाम यूज़ करते हो ताकि कोई OOO किसी गलती से लिखा गया तो आपके पास वो आ जाए। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, यानी आप सिर्फ एक कंपनी गूगल, उसने इतना मेहनत करके एक नाम बनाया है और आप थोड़ा सा चेंज करके उस नेम को अपने नाम पे कर लेते हो, इट्स इनलीगल, ठीक है। लेकिन होता है क्या है जी, जितनी भी बड़ी कंपनी है वो इस तरह के जो टाइपोज हैं वो भी डोमेन्स बाई कर लेती हैं, ठीक है, ताकि कोई टाइपो भी करे तो वो ओरिजिनल नेम, यानी कि अगर सपोज GOOGL भी लिखोगे तो फॉरन ही वो गूगल पे चले जाएगा, ठीक है। जो बड़ी कंपनी वो ये करती हैं, दिस इज कॉल्ड टाइपोस्कर्टिंग। ओके जी, दैट वाज टुडे टॉपिक। और मैं ये सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा काइंडली, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।